प्रश्नोत्तर के दूसरे भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, अहंकार क्या है? तब महर्षि ने कहा, अहंकार आंतरिक है, तुमसे बाहर नहीं है। यह स्वयं तुमको ही स्पष्ट होगा। तो महर्षि, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा भी अहंकार जनित होगी। अहंकार को ही अपनी परिभाषा बतानी पड़ेगी। इसलिए मूल तत्व इसकी खोज में है। महर्षि, फिर आत्मा क्या है? पहले अहंकार को खोज लो, आत्मा मिल जाएगी। बताने से आत्मा स्पष्ट नहीं होगी। तुम्हारी खोज स्वयं तुम्हें से बताएगी। महर्षि, तब क्या दोनों एक ही हैं? आत्मा अहंकार के बिना हो सकती है, किंतु अहंकार आत्मा के बिना नहीं हो सकता। वे बुलबुले तथा सागर के समान हैं। अहंकार बुलबुला है और आत्मा प्रशांत सागर। इससे विषय स्पष्ट हो गया। पर आत्मा क्या है महर्षि? संस्कृत शब्द आत्मा तथा अंग्रेजी शब्द सोल एक ही है। महर्षि, संकल्प का स्वरूप क्या है? संकल्प का मूल खोज लोगे तो वे अदृश्य हो जाएंगे। महर्षि, क्या संकल्प सत्य हो जाते हैं? यदि संकल्प होंगे तो वे सत्य होंगे। यदि वे लुप्त हो जाएं तो सत्य होने को कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि तुम भौतिक हो तो जगत भी भौतिक है। और इसी प्रकार यह खोजो कि क्या तुम भौतिक हो। महर्षि, ईश्वरीय जगत के लिए मैं कैसे उपयोगी हो जाऊं? यह खोज करो कि क्या मैं जगत के दिव्य अंश से भिन्न है। स्वयं का कल्याण न कर पाने पर भी अभी तुम जगत के दिव्य अंश की सहायता की इसलिए अपेक्षा कर रहे हो, जिससे कि तुम जगत का कल्याण कर सको। दिव्य सत्ता तुम्हारा मार्गदर्शन तथा नियंत्रण कर रही है। गहन निद्रा में तुम कहाँ जाते हो, कहाँ से बाहर आते हो, ये प्रश्न स्वयं से पूछो और अपने मूल को खोज लो। महर्षि, मुझे कार्यों तथा संकल्पों ने प्रभावित किया है। संकल्प तथा कार्य एक ही हैं। क्या अति भौतिक दृश्यों को अर्थात संरक्षक देवदूतों को इंद्रियों द्वारा अनुभव करने का कोई मार्ग है? दृष्टा की अवस्था के अनुसार ही दृश्य की अवस्था होती है। महर्षि, अनेक दृष्टा एक ही दृश्य को देखते हैं, किंतु सबकी पृष्ठभूमि में दृष्टा एक ही है तथा दृश्यों की विविधता है। क्या सुषुप्ति में तुम्हें भिन्न भिन्न चीजें दिखाई दे रही थी? वहां एकत्व था। महर्षि, हम अब्राहम लिंकन को देखते हैं, जिनका बहुत समय पूर्व निधन हो गया था। क्या दृष्टा के बिना दृश्य है? अनुभव वास्तविक हो सकते हैं, दृश्य दृष्टा के अनुसार ही है। महर्षि, मेरा एक साथी युद्ध में मारा गया था। उसके निधन के 9 वर्ष बाद एक अन्य समूह का फोटो लिया गया। उसकी तस्वीर भी उसमें है। यह कैसे है? कदाचित संकल्पों ने मूर्त स्वरूप धारण कर लिया है। इसके मूल में जाकर देखो। कैसे महर्षि? यदि मार्ग बाह्य हो, मार्गदर्शन संभव है, किंतु यह मार्ग आंतरिक है। इसका मार्गदर्शन नहीं हो सकता। स्वयं तुम्हें इसकी खोज करनी पड़ेगी। अपने संकल्पों को ढूंढना पड़ेगा, उनके मूल में जाना होगा। अंदर खोजो। आत्मा का साक्षात्कार सदैव हो रहा है।
जिसका अभी तक अनुभव नहीं हुआ हो, उसकी नवीन खोज संभव है, किंतु आत्मा तुम्हारे अनुभव में है। हाँ महर्षि, मैं अपने आप का अनुभव करता हूं। अपने आप? क्या दो हैं, मैं और अपने आप? नहीं, वहां सिर्फ एक है। वहां कहने सुनने को कुछ नहीं रह जाता। महर्षि, मेरा आशय यह नहीं है वह कौन है जिसने यह अनुभव किया है अथवा नहीं किया है। महर्षि, आत्मा एक ही है। प्रश्न तभी होगा जब दो हों। आत्मा का अनात्मा से तादात्म्य समझने की मिथ्या भावना को त्याग दो। महर्षि, मेरा आशय चेतन की उच्चतर अवस्था से है। कोई अवस्थाएं नहीं है एकत्व में। मनुष्य को तुरंत ही ज्ञान प्रकाश प्राप्त क्यों नहीं हो जाता महर्षि? मनुष्य स्वयं ही ज्ञान प्रकाश है। वह दूसरों को ज्ञान से आलोकित कर रहा है। महर्षि, क्या आपके उपदेश अन्य लोगों से भिन्न है? मार्ग एक है तथा साक्षात्कार भी एक ही है, परंतु लोग अनेक पद्धतियों की चर्चा करते रहते हैं। वे स्वयं की मानसिक अवस्था के अनुसार ऐसा करते हैं। महर्षि, योग क्या है फिर? जो वियोग में है उसके लिए योग आवश्यक है। यदि तुम आत्मा अनुभूति कर लोगे तो कोई अंतर नहीं होगा। क्या गंगा में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है? गंगा तुम्हारे अंदर है। यह गंगा न तुम्हें शीत करती है, न तुम्हारे अंदर कंपन पैदा करती है। इसमें स्नान करो। महर्षि, क्या कभी कभी गीता का पाठ करना चाहिए? सदैव करना चाहिए। क्या हम बाइबल पढ़ें? बाइबल तथा गीता समान है। बाइबल के अनुसार मनुष्य का जन्म पाप में होता है। मनुष्य ही पाप है। गहन निद्रा में मनुष्य भाव नहीं था। देह भाव पाप का विचार लाता है। संकल्प की उत्पत्ति ही पाप है। हर व्यक्ति केवल आत्मा ही देखता है। दिव्य आकार सत्य के सागर में केवल बुलबुलों के समान है अथवा पर्दे पर चलते चित्र के समान है। महर्षि, बाइबल के अनुसार मानव आत्मा खो सकती है। मैं भाव अहंकार है तथा वह नष्ट हो जाता है। अस्तित्व ही मैं हूं, यह निज स्वरूप है। महर्षि, क्या श्री अरविंद तथा मां के उपदेशों में अंतर है? पहले समर्पण तो करो, तब भिन्नता को देखोगे तो सामंजस्य पा जाओगे। महर्षि, वैराग्य क्या है? अहंकार का त्याग। क्या यह संपत्ति का त्याग नहीं है? संपत्ति के स्वामी का भी त्याग है यह। यदि लोग दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति का दान कर दें तो संसार बदल जाएगा महर्षि। प्रथम तो स्वयं को त्यागो, तब दूसरों की चिंता करना। साधक के स्वभाव के अनुसार मार्ग सरल दिखाई पड़ते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि उसने पूर्व में क्या साधना की थी। महर्षि, क्या हमें तत्काल साक्षात्कार नहीं हो सकता? साक्षात्कार नवीन वस्तु नहीं है, वह नित्य है। तुरंत तथा क्रमिक साक्षात्कार का प्रश्न नहीं उठता। महर्षि, क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म संभव है। यदि तुम्हारा वर्तमान जन्म हुआ हो तो अभी भी तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। अहंकार समस्त व्याधियों की जड़ है, सारे प्रश्नों का मूल है। इसे त्यागो, व्याधि नहीं रहेगी। महर्षि, यदि सब व्यक्ति त्याग कर दें तब क्या व्यावहारिक जगत रह जाएगा? कौन हल चलाएगा, कौन फसल काटेगा, कौन अनाज पैदा करेगा? पहले साक्षात कर लो,
और तब देखो, साक्षात्कार के माध्यम से जो कल्याण होगा वह शब्द, विचार अथवा कर्म आदि की सहायता से परे होगा। यदि तुम स्वयं की सत्यता को समझ लोगे तो ऋषियों तथा गुरुओं की सत्यता तुम्हें स्पष्ट हो जाएगी। गुरु एक ही है तथा वह आत्मा है। महर्षि गुरुजन मौन तथा ग्रहणशीलता पर क्यों आग्रह करते हैं? मौन क्या है, पहले यह जान तो लो। मौन ही तो अखंड प्राकट्य है। महर्षि मन की वास्तविक चाह क्या है? मन सदैव विक्षेप रहित होना चाहता है, दुख रहित होना चाहता है, एकाग्र होना चाहता है। इसके सारे प्रयास दुख रहित होने के हैं। महर्षि, क्या अमेरिका तथा भारत के विद्वानों को पास लाना उपयोगी होगा? जैसे कि अध्यापकों के विनिमय आदि से यहाँ के अध्यापक आध्यात्मिक गुरु वहाँ चले जाएं, वहाँ के यहाँ आ जाएं, ऐसे कुछ लाभ होगा? ऐसी घटनाएं स्वतः ही घटित होती रहेंगी। एक महान शक्ति राष्ट्रों के भाग्य का मार्गदर्शन कर रही है। जब तुम सत्यता से संपर्क त्याग देते हो तभी ऐसे प्रश्न उठते हैं। क्या अमेरिका तथा भारत तुमसे अलग हैं? उसमें आत्मा में दृढ़ हो जाओ और देखो, कोई भिन्न नहीं है। महर्षि, श्री रामकृष्ण ने विवेकानंद को बनाया, इसके पीछे कौन सी शक्ति है? सब में एक ही शक्ति है। तो उस शक्ति का स्वरूप क्या है? लोहे के कणों को एकत्र करने वाले चुंबक की तरह शक्ति आंतरिक है, बाह्य नहीं। विवेकानंद में रामकृष्ण थे। यदि तुम विवेकानंद की देह मानोगे तो रामकृष्ण भी देह है, परंतु वे देह नहीं है। यदि रामकृष्ण उनके अंदर न होते तो विवेकानंद समाधि में नहीं जा सकते थे। महर्षि, बिच्छू के काटने से वेदना क्यों होती है? पहले ये बताओ, देह तथा जगत की उत्पत्ति का कारण तुम जानते हो? उसकी खोज कर लो, तब इन सारे प्रश्नों का हल हो जाएगा। महर्षि, यह तो समष्टि बुद्धि का अंग है, तो समष्टि बुद्धि को ही इन घटनाओं की चिंता करने दो। यदि व्यक्ति जानना चाहता है तो उसके लिए बस एक ही प्रश्न है, वह स्वयं की आत्मा का पता लगा ले बस। महर्षि, क्या योगियों का चमत्कार, शोरे का अम्ल पीना, विष पीना तथा अग्नि आदि पर चलना स्पंदन की एक अवस्था के कारण है? भौतिक शरीर को यह प्रश्न करने दो। तुम भौतिक नहीं हो। जो तुम नहीं हो उसकी चिंता क्यों करते हो? यदि आत्मा का कोई आकार होता तो वह पदार्थों से प्रभावित होती, परंतु आत्मा का कोई आकार नहीं है, इसलिए वह वस्तुओं के संपर्क से मुक्त है। महर्षि, प्रेम के समुद्र का क्या महत्व है? आत्मा, पवित्र आत्मा, साक्षात्कार तथा प्रेम, ये सब पर्यायवाची हैं। महर्षि, वार्ता में बहुत आनंद आया। फिर महर्षि, विशिष्टाद्वैत क्या है? इसी के समान है। वे माया को नहीं मानते। हम कहते हैं सर्वम ब्रह्म है, वे भी बारंबार ब्रह्म को इसमें विशिष्ट मानते हैं, इसलिए वे एक हैं। महर्षि, विशिष्टाद्वैत वाले जगत को यथार्थ मानते हैं। हम भी यही मानते हैं। आचार्य ने इतना ही कहा है कि जगत के पीछे जो सत्यता है उसे खोजो। जिसे एक माया कहकर पुकारता है, दूसरा उसे ही परिवर्तनशील कहता है। दोनों में लक्ष्य एक ही है।